कोरोना को लेकर योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। ये श्रृंखला कोविड-19 के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के द्वारा दिए जाने वाले ध्यान का भी परिणाम है। कैसे हम एक एक पैसे का उपयोग करते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग का कार्य कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि उसी श्रृंखला का हिस्सा आज ये 6 हॉस्पिटल जिन्हें आज लोकार्पित किया गया है, ये इसी के हिस्से हैं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम लोग पूरी सतर्कता के साथ, पूरी सावधानी के साथ कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई में अपना योगदान दें। लापरवाही कतई न करें। अगर कहीं कोई व्यक्ति लक्षण युक्त है और पहले से ही बुजुर्ग है, कई बीमारियों से ग्रसित है, गर्भवती महिलाएं हैं, कमजोर इम्यूनिटी के हैं, छोटे बच्चे हैं, हर हाल में इन्हें बचाने की तैयारी करना, हर हाल में बचाते हुए हम लोग अगर कहीं किसी पे कोई लक्षण आई गए तो मेडिकल टीम को सूचना देकर के, प्रशासन को सूचना देकर के उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचाने की व्यवस्था करना। अगर ये कार्य हम करने में सफल होते हैं तो मेरा अनुमान है कि हम लोग प्रदेश के अंदर एक बेहतर परिणाम और भी अच्छे ढंग से देने में सफल होंगे। मैं स्वास्थ्य को भी और चिकित्सा विभाग को भी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने 1 करोड़ से अधिक जांचें पूरी की हैं। ये अपने आप में यूपी जैसे स्टेट के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं, लेकिन जब तक कोई वैक्सीन या कोई दवा नहीं आ जाती है तब तक हमें सतर्कता और सावधानी अनिवार्य रूप से बरतनी होगी। दूसरा, जो एक श्रृंखला खड़ी हो रही है, पहले चरण में लेवल 1 के हॉस्पिटल हर एक जनपद में स्थापित करते हुए उनके ज्यादातर बेड्स में ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाना और कुछ में वेंटिलेटर और HFNC की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कार्रवाई की गई। और अब हम लोगों ने प्रयास किया है कि हर एक जनपद में लेवल 2 और लेवल 3 के हॉस्पिटल हों, उतना मैन पावर भी वहां मिल सके। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि केवल एक औपचारिकता के लिए नहीं, हर एक हॉस्पिटल में कम से कम 2 एनेस्थेटिक जरूर हों, मेडिसिन से जुड़े हुए डॉक्टर जरूर हों, क्योंकि ये बाकी अन्य चीजों को अपने आप ठीक करने का कार्य कर सकते हैं। और यह जहां हमें हॉस्पिटल की दृष्टि से तय करना होगा, वहीं साथ ही साथ हमें यह भी तय करना होगा कि जांच की प्रक्रिया को तेज करते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हर हाल में 48 घंटे के अंदर हो, समय से रिजल्ट लेकर के मरीज को हम हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था जरूर कर लें। जो भी आवश्यक सावधानी होगी, हम उस सावधानी का पालन करते हुए अगर इस कार्य को करते हैं तो मुझे लगता है कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। मैं आज के इस अवसर पर मिर्जापुर, भदोई, शामली, बरेली, मेरठ और संत कबीर नगर के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे विश्वास है कि ये सभी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल पूरी क्षमता के से चलने प्रारंभ हों, लोगों को इस सुविधा का लाभ मिले, इस पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। जहां पे आवश्यकता पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के ट्रेनिंग के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा देगी तो बहुत अच्छा होगा। ये ट्रेनिंग चाहे वह डॉक्टर्स की हो, पैरामेडिक्स की हो, टेक्नीशियंस की हो, और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जहां पे मैन पावर की कमी है वहां पे ट्रेनिंग के माध्यम से इन ट्रेन्ड मैन पावर को अगर हम उपलब्ध करा देंगे तो बहुत अच्छी स्थिति हम लोग पैदा कर सकते हैं।
प्रदेश में एवरेज पॉजिटिविटी रेट 4% से कम है। तो लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या जो बढ़ती जा रही है, उसको लेकर सरकार हर दिन एहतियात कदम उठाती हुई भी नजर आ रही है।